पश्चिम बंगाल राज्य भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल साहित्य, कला, संस्कृति और कई पूर्व शासक शक्तियों की विरासत से समृद्ध है। आप पश्चिम बंगाल में कस्बों, गांवों और शहरों की खूबसूरत सड़कों से गुजर सकते हैं और राज्य के शाही अतीत के बारे में जान सकते हैं। जबकि कोलकाता, दार्जिलिंग, सुंदरवन आदि ऐसे पर्यटक स्थल हैं, जो शुरू से अब तक पर्यटकों को आकर्षित करते आए हैं। यदि आप इस खूबसूरत राज्य की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो हमारा ये वीडियो आपकी यात्रा को काफी आसान और सुखद बनाने के लिए काफी है। इस वीडियो में हम आपको पश्चिम बंगाल के उन प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी देंगे, जिन्हें दुनिया भर से आए पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो चलिए बताते हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। दोस्तों, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं इंडिया टूरिस्ट 2.0। नंबर 1 पर आता है कोलकाता। यदि भारत का सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप देखना है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता वो जगह है। इस शहर को पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, जो ब्रिटिश राज के बाद से भारत का सांस्कृतिक केंद्र रहा है। इस शहर को अक्सर लोग सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। जॉय के शहर के रूप में जाना जाने वाला कोलकाता हर दृष्टि से देश की कलात्मक, सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी है। पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित करने से पहले कोलकाता शहर शाही अतीत की एक अलग छटा बिखेरता था। पूरे शहर में बहुत सारे घाट हैं, जहां आप बैठ सकते हैं और चाय की चुस्की लेते हुए सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। कोलकाता की नाइट लाइफ पर्यटकों को बेहद पसंद आती है। कोलकाता का स्ट्रीट फूड पूरे देश में प्रसिद्ध है और शहर में हर कोने पर खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, जहां आप स्थानीय बंगाली भोजन का स्वाद चख सकते हैं या झलमुरी या घुग्गी चाट जैसे स्थानीय स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है दीघा। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित दीघा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो समुद्र तटों और प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है, खासकर पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच। दीघा में आप सुखद वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। समय बिताने के लिए परिवारों के लिए यह जगह वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यह पर्यटन स्थल अपने शानदार समुद्र तटों, धार्मिक मंदिरों और उच्च तकनीक अनुसंधान केंद्रों और संग्रहालयों के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के इस सबसे लोकप्रिय समुद्री रिसोर्ट में सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ है। नंबर 3 पर आता है सिलीगुड़ी। महानंदा नदी के तट पर स्थित सिलीगुड़ी एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जो हिमालय की तलहटी और पश्चिम बंगाल के दोड क्षेत्र के बीच स्थित है। इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के गेटवे के रूप में भी जाना जाता है। सिलीगुड़ी एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है। अगर आप प्रकृति के बीच शांति और सुखद मौसम का अनुभव करना चाहते हैं, तो सिलीगुड़ी बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह है। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, जो टोरसा नदी के तट पर स्थित है, सिलीगुड़ी का एक प्रमुख आकर्षण है। पहले जलदापारा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। यह पार्क लगभग 215 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पार्क रॉयल बंगाल टाइगर्स, हाथियों, एक सींग वाले गैंडों और हिरणों की अन्य विभिन्न प्रजातियों की प्रभावशाली आबादी के लिए प्रसिद्ध है। एक और वन्यजीव पार्क है उत्तर बंगाल वाइल्ड एनिमल्स पार्क। यह पार्क महानदी वन्यजीव अभयारण्य का एक अभिन्न हिस्सा है और 300 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पार्क में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों की विविधता है। नंबर 4 पर आता है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों की मेजबानी के लिए जाना जाता है। यह एक टाइगर रिजर्व और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन डेल्टा का एक हिस्सा है, जो मैंग्रोव वन और बंगाल टाइगर्स की सबसे बड़ी आबादी से जुड़ा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच साझा किए गए सुंदरबन का अर्थ सुंदर जंगल है। इसे यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 1966 के बाद से सुंदरबन एक वन्यजीव अभयारण्य रहा है और यह अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में 400 से अधिक रॉयल बंगाल टाइगर और लगभग 30,000 चित्तीदार हिरण हैं। इस जंगल में सबसे अधिक संख्या में सुंदरी पेड़ हैं। यह एक घोषित टाइगर रिजर्व है, जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। इसके अलावा पर्यटक यहाँ तटीय ट्रेकिंग का आनंद भी ले सकते हैं। नंबर 5 पर आता है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल का एक हिल स्टेशन है, जो अपने मनोरम घाटी, बौद्ध मठों और चर्चों और तिब्बती हस्तशिल्प आदि के लिए प्रसिद्ध है। कालिम्पोंग 1250 मीटर की ऊंचाई पर शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में एक हिल स्टेशन है। लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र भूटानी राजाओं द्वारा शासित था। जैंगडोंग पाल्विफोब्रोंग मठ, थोंगसा गोम्पा, भूटानी मठ यहाँ के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। नंबर 6 पर आता है मुर्शिदाबाद। पश्चिम बंगाल का यह छोटा पर्यटन स्थल मुर्शिदाबाद एक ऐसी जगह है, जो वर्तमान की मान्यताओं के साथ अतीत की सुंदरता को जोड़े हुए है। यहाँ जाकर आपको महसूस होगा कि भले ही तकनीक हमें कितना भी आगे क्यों न ले गई हो, लेकिन कुछ चीजें आज भी धरती पर स्वर्ग बनाती है। यह शहर आपको एक सुंदर, प्राचीन समय में ले जाएगा और आपको शांति का एक बड़ा एहसास देगा। नंबर 7 पर आता है कुर्सेओंग। व्हाइट ऑर्किड्स की भूमि के रूप में जाना जाने वाला कुर्सेओंग एक पहाड़ी स्थल है, जो दार्जिलिंग के करीब स्थित है और अपने जलप्रपातों, मंदिरों और बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग राजमार्ग पर स्थित कुर्सेओंग में वर्ष के अधिकांश समय सुखद मौसम होता है। हाँ, मानसून में इस शहर में नॉन स्टॉप बारिश होती है।
बर्फ से ढके पहाड़ों में चाय के बागानों, हरे भरे जंगलों के दृश्य खूब सुंदर दिखते हैं। आप शहर में चर्च और स्कूल के रूप में ब्रिटिश अवशेष देख सकते हैं। नंबर 8 पर आता है गंगा सागर। सागर द्वीप एक छोटा सा द्वीप है जो द्वीपों के सुंदरबन समूह का एक हिस्सा है। सागर द्वीप पवित्र गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है, जो इसे देश के सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थानों में से एक बनाता है। गंगा और पृथ्वी पर इसकी उत्पत्ति से जुड़ी कई कहानियां हैं। अपनी धार्मिक धारणाओं के कारण गंगा दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से एक है और जिस बिंदु पर गंगा समुद्र से मिलती है उसे हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। गंगा सागर मेले के दौरान नदी में डुबकी लगाने के लिए हजारों तीर्थयात्री हर साल जनवरी के मध्य में सागर द्वीप जाते हैं। गंगा सागर मेला लोकप्रिय कुंभ मेले के बाद दुनिया में दूसरा सबसे अधिक भाग लेने वाला मेला है। नंबर 9 पर आता है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मूर्ति और रैडक नदियों के तट पर स्थित गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला जंगल ग्रेट हिमालय की तलहटी में स्थित है। घास के मैदानों से भरा यह स्थान अपने एशियाई वंशिंग वाले राइनों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, लेकिन राजसी एशियाई हाथियों, शाही बंगाल के बाघों और महान भारतीय हॉर्नबिल सहित कई अन्य स्तनधारी, सरीसृप, कीड़े और पक्षी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। भारतीय जंगली कुत्ते, विशालकाय गिलहरी, जंगली सुअर, हिरण, कोबरा, अजगर और कई अन्य प्रजातियों को भी आसानी से यहाँ देखा जा सकता है। अपनी शानदार सुंदरता और समृद्धि के कारण गोरुमारा नेशनल पार्क पिछले एक दशक में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 2009 में भारत में सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया राष्ट्रीय उद्यान भी सफारी जंगल सफारी की सुविधा देता है। नंबर 10 पर आता है सैंडकफू ट्रेक। सैंडकफू ट्रेक 11,941 फीट पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। दार्जिलिंग जिले में सिंगलाला रिज की सबसे ऊंची चोटी लगभग नेपाल की सीमा के पास है। यह सिंगालीला नेशनल पार्क के बहुत करीब स्थित है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी सैंडकफू आपको दुनिया की 5 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 का शानदार नजारा दिखाती है। संभवतः सबसे अच्छा दृश्य पर्वत कंचनजोंगा का है। आप कार या ट्रेकिंग द्वारा टॉप पर पहुंच सकते हैं। मणिबंजन से शुरू होने वाला यह पहाड़ी 51 किलोमीटर लंबा एक खूबसूरत रास्ता है। यहाँ हिमालयन कोबरा लिली की बहुतायत के कारण सैंड कैफू को जहरीले पौधों का पहाड़ के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि यह एक कठिन ट्रेक है, इसलिए आपकी पूरी फिटनेस सुनिश्चित करने के बाद ही इसे शुरू करने की सलाह दी जाती है। शिखर तक का ट्रेक कई अलग अलग इलाकों से होकर गुजरने वाला है। अकेले ऑर्किड की लगभग 600 किस्मों के साथ यह जगह प्रकृति प्रेमी के लिए स्वर्ग है। नंबर 11 पर आता है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। हिमालय की पूर्वी तलहटी में स्थित गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान के साथ जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे, हाथी और बंगाल टाइगर्स, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण, बाइसन, जंगली सुअर, हॉग हिरण और बाइसन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बड़ी संख्या में चील, बंगाल फ्लोरिकन, इंडियन हॉर्नबिल, जंगल फाउल, मटर फाउल, पैट्रिज और बहुत कुछ है। आप पास के गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और चिलपाटा वन के अंदर स्थित एक पुराने किले के खंडहरों पर भी जा सकते हैं। चूंकि जल्दापारा असंख्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, आप पार्क के माध्यम से हाथी की सवारी कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप किराए पर उपलब्ध सफारी का भी लुत्फ ले सकते हैं। नंबर 12 पर आता है मालदा। महानदी और कालिंदी नदियों के संगम पर स्थित पश्चिम बंगाल के अंदरूनी हिस्सों में कोलकाता से लगभग 350 किलोमीटर दूर मालदा न केवल आम के बागों के लिए बल्कि अपने समृद्ध इतिहास और विरासत के लिए भी लोकप्रिय है। मालदा में हर गली और शहर के हर कोने में भारतीय इतिहास लिखा गया है। आम, रेशम और जूट जिले के लोकप्रिय उत्पाद हैं। शहतूत के बागान और आम के बाग यहाँ खूब देखे जा सकते हैं। इस शहर में 3 राजवंशों पलास, सेना और नवाबों का शासन रहा। अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं के साथ मिलकर अलग अलग राज छोटे शहरों के आकर्षण को बढ़ाते हैं। मालदा बंगाल में सबसे ऐतिहासिक रूप से प्रासंगिक शहरों में से एक है। नंबर 13 पर आता है कूच बिहार महल। पर्यटकों को आकर्षित करने वाला कूच बिहार एक रॉयल पैलेस है। विशाल ईंट और सफेद रंग की इमारत विस्मयकारी है। कभी यह महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। बाद में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा राजबाड़ी का उपयोग किया गया। आज इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जो शहर के इतिहास के बारे में बहुत कुछ प्रदर्शित करता है। नंबर 14 पर आता है हल्दिया। हल्दिया अक्सर कोलकाता की सहायता करने वाले एकमात्र नदी बंदरगाह के रूप में माना जाता है। हल्दिया पश्चिम बंगाल का अगला प्रमुख पर्यटन केंद्र है। समुद्री ड्राइव से लेकर महलों तक हल्दिया उन दुर्लभ जगहों में से एक है जो प्रकृति की सुंदरता के साथ स्मारकों की सुंदरता को जोड़ती है। नंबर 15 पर आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तर में पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दार्जिलिंग के जिलों की सीमाएं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ जुड़ी हुई है। दार्जिलिंग विभिन्न बौद्ध मठों और हिमालय की आकर्षित चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की वादियां बेहद मनमोहक हैं और यह एक हिल स्टेशन के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग सिर्फ चाय के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी सुंदरता के कारण भी यह शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।